वेलकम वंस अगेन प्यारे बच्चों। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज क्वेश्चन फ्रॉम अवर प्रोग्रेस टेस्ट, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। आई होप सबने सही किया होगा, और जिसने सही किया है वो कमेंट में लिख के बताना कि किसने किसने सही किया है। बेसिकली ये आपको प्रूव करना है, बेसिकली ये LHS आपको प्रूव करना है कि 28√2 के बराबर है। ठीक है, 28√2 के बराबर है। ये आपको अगर सिंप्लीफाई करने के लिए भी आ सकता है, सिंप्लीफाई करने के लिए भी आ सकता है। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं एक्सपोनेंशियल के, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इजी है, क्वेश्चन काफ़ी इजी है। और हमको जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या लिखा हुआ है, एक चीज़ ये लिखी हुई है। तो अगर ये नीचे जाएगी तो ये ऐसे हो जाएगी। अगर इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ, अच्छा एक लिखा हुआ है 6², तो हमको पता है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये ऐसे भी हो सकता है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं ये आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे हमको चीज़ें सॉल्व करनी है। अच्छा एक चीज़ हमारे पास लिखी हुई है, अगर ऐसे होता तब तो ये होता है स्क्वायर रूट, तब तो क्या होता है, ये होता स्क्वायर रूट ऑफ 1/1/25। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब अगर ये लिखा है स्क्वायर रूट, ये एक ही चीज़ लिखी है, ये लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये। तो अगर मैं केवल 1/25 की बात करूं, 1/25 की बात करूं तो 1/25 ये क्यूब रूट है। ये एक्चुअली में क्या है, ये क्यूब रूट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने अलग से लिया है ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएं। ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव बीन टेलिंग यू कि आप लेवल 2 के क्वेश्चन लगाओ, लेवल 1 के क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएंगे। लेवल 2 के क्वेश्चन लगाओगे, लेवल 1 के क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये अब ये हो गया क्यूब रूट। तो अगर मैं इस 1/25 को, अच्छा अगर 1/25 में यहाँ लिखता हूँ, 1/25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/5 × 5, ये क्या हो जाएगा 1/5√2, सॉरी 1/5²। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, अगर स्क्वायर रूट होता है, अगर किसी x पे स्क्वायर रूट है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2। सिमिलरली अगर x पे क्यूब रूट है तो हम कैसे लिखेंगे, 1/3। ये सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए हैं, ये शायद नीचे वाला कट गया है, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। अगर क्यूब रूट होता है तो कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/3। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मैं जब इसके ऊपर पावर लगाऊंगा 1/3 तो ये क्या हो जाएगा, 2/3। ये 1 के ऊपर भी 1/3 आएगा। अब बच्चे बोलेंगे आपने ऐसे कैसे लिख दिया, तो इसको इधर देख लो, जब 1 के ऊपर 1/3 पावर आएगी और 5 स्क्वायर के ऊपर पावर 1/3 आएगी, तो 1 के ऊपर कोई भी पावर लगे 1 हो जाएगा और ये 2/3 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या अगर मैं बात करता हूँ 15 इसकी,
अगर मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ तब तो ये वाला 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा भाई। नीचे लेके गए पावर पॉजिटिव हो गई। अच्छा, जैसे 6 था, 6 को मैंने 2/3 लिखा था, ऐसे ही मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 15 को लिख सकता हूँ 3 × 5 या 5 × 3। ठीक है, ओके। अब इसी रूल के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4/3 × 5 की पावर 4/3। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, क्या फॉर्मूले। अब अगर आपको फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले आपने क्लास 8 में पढ़े हुए हैं, सारे फॉर्मूले क्लास 8 में पढ़े हुए हैं। तो देखो मैंने इसको सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये 5² है। अब रूट अगर 98 की बात करें, अब अगर आपको टेबल्स याद हैं, स्क्वायर्स याद हैं, हर चीज़ याद है, तो आप देख सकते हो 98 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 49 × 2, और 49 क्या है, 7 × 7, 7√2। ये मैंने सारी चीज़ें अलग से सॉल्व कर ली, ये चीज़ें मैंने सारी, आप भी सारी चीज़ें अलग से सॉल्व करके वैल्यू पुट कर सकते हो। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है कि सारी चीज़ें अलग अलग सॉल्व कर लो और वहाँ पुट करते चले जाओ। और डायरेक्ट जो बच्चा कर सकता है, दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ वेरी गुड। एक चीज़ और यहाँ पे बतानी पड़ेगी, क्या बतानी पड़ेगी कि अगर x मतलब 3 है, ये -3 है, और 3 + 2 अगर ये है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर हमारी जुड़ जाएगी। तो पावर जुड़ने के बाद क्या आएगा, -1। पावर जुड़ने के बाद क्या आएगा, -1। पावर जुड़ने के बाद आएगा -1। क्यों, क्योंकि जब बेस सेम होता है तब पावर ऐड हो जाती है। 3 और -3 और +2 ऐड हो जाएगा, आंसर आएगा -1। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब मैं धीरे धीरे इन चीज़ों को यहाँ पे पुट करता चलता हूँ। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, इसकी जगह डायरेक्ट ये लिख सकते हो, इसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो, वो तो लिखा हुआ है। अच्छा, जब ये पावर नीचे थी, देखो एक चीज़ और देख लो, मैं रेड से लिख रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर पावर ऊपर आएगी तो -2/3 हो जाएगा। भाई जब माइनस पावर नीचे गई थी, पावर प्लस की हो गई थी, माइनस की पावर को नीचे किया, पावर प्लस की हो गई, तो जब ऊपर किया तब माइनस की हो गई, प्लस की पावर माइनस की, माइनस की पावर प्लस की, कब, ऊपर नीचे जाने में। हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये तो रूल्स हैं, कभी हमको नीचे से ऊपर लेके आना पड़ेगा, कभी ऊपर से नीचे लेके जाना पड़ेगा, यही तो प्रूव करना है। तो हम देखते हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ, तो देखो मैं 3 को नीचे भी ला सकता हूँ, मैं 3 को -3 को नीचे ला सकता हूँ, कई बच्चे लेके आए होंगे, -3 को नीचे लेके आ सकता हूँ, लेकिन मुझे साथ में ये भी दिख रहा है 6 के साथ एक 3 और मिलने वाला है, मैं नीचे भी लेके आ सकता हूँ, तो मैं पहले नीचे ही आता हूँ। अच्छा, मैं पहले नीचे ले आता हूँ, तो एक लंबी सी लाइन खींची मैंने, और ये वाला 3 था, इसको नीचे ले आया, भाई नीचे आ गया ना, ये 3 नीचे आ गया, ठीक। अच्छा, ये 6 था, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2² × 3², ठीक है। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 7√2, 7√2। ये क्या है मेरा, 5², ये क्या है, 5²। अच्छा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1/, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अच्छा, इसकी जगह मैंने क्या लिखा, इसकी जगह क्या लिखा मैंने, इसकी जगह लिखा मैंने ये, आप इसके साथ कर सकते हो, ठीक है। क्या लिखा आपने इसकी जगह, 3/4/3 × 5 की पावर 4/3, और ये एज इट इज उतार दिया। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एक साथ करने में, ये क्वेश्चन बच्चे डायरेक्ट एक साथ कर सकते हैं, लेकिन एक साथ करने में बच्चे गलती कर देते हैं। तो आप बारी बारी इसको सॉल्व करो, बारी बारी, रफ में नहीं, इसको सॉल्व करो मेन में, और फिर वैल्यू रख दो, ऑन पुटिंग वैल्यूज। क्या लिखोगे, ऑन पुटिंग वैल्यूज। अच्छा, अब जो कट रहा है, आप यहाँ पर भी काट सकते हो, ऊपर नीचे ले जाने से बेटर है, आप यहाँ काट सकते हो। कैसे, देखो भाई 3 की पावर यहाँ, सॉरी 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 3 है,
गलती हो गई, ठीक है। अच्छा, पावर हम ऊपर नीचे से काट सकते हैं, पावर ऊपर नीचे से काट सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से इसको देखूंगा, यहाँ से इसको देखूंगा, तो क्या है, यहाँ 3 की 2 पावर है, यहाँ 3 की 1 पावर है, तो मैं इसको काट सकता हूँ, मैं इसको काट सकता हूँ। मतलब 3 की 2 पावर, या क्यों, मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ, अगर ये ऊपर जाएगा तो 3 -1 होगा, और ये अगर 3 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में तो 3 प्लस हो, ये होगा। अब ये क्या है, जब ये 3 ऊपर जाएगा, जब ये 3 न्यूमरेटर में जाएगा, जब ये 3 न्यूमरेटर में जाएगा तब मैं ऐसे लिखूंगा, और ये कब है, जब ये डिनोमिनेटर में आएगा, ये वाला 3 स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, तब ये डिनोमिनेटर में आएगा, और ये न्यूमरेटर से लिखता हूं मैं, ये जब न्यूमरेटर में जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आएगा, दोनों सही सही है। अगर मैं इस 3 को ऊपर लेके जाता हूँ तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक। अब बोलोगे सर ये माइनस का तो 3 पहले से ही था, माइनस का 3 पहले से था, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये हमारे इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो इसको यहीं पे सॉल्व कर दूंगा, मुझे तो पता है 6 में 3 मिलने वाला है, मैं इसको यहीं पे अरेंज करूंगा। क्या आप सोच सकते हो, क्या हमारी क्लास के हर बच्चा ये सोच सकता है? अगर सोच सकता है तो इस 3 को इसी में ही कंज्यूम कर दो, इस 3 को इसी में कर दो, ठीक है। बताएंगे, वो भी तरीका बताऊंगा मैं। अच्छा, तो जब मैंने किया तो कुल मिला के अगर ये डिनोमिनेटर में आएगा 3 की पावर 1, मतलब 3 यहीं पर है, लेकिन न्यूमरेटर में आएगा तो 3 की पावर -1, मतलब दोबारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो जब मैंने इसको इससे काटा तो क्या बचा, इसको इससे काटा तो बचा 3, क्या बचा 3। अच्छा, अब आप एक देखो, अगर इसको मैं मिटाल के मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, इसको ये लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको मिटाल के क्या लिख दिया, आपको मिटालना नहीं है, आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्या लिख दिया, -2/3। अब मैंने क्या बताया कि सारी पावर 5 की यहाँ पे ऐड होगी, ये भी आप यहाँ कर सकते थे। मतलब अगर आप इसको, आपको डाउट हो रहा है तो आप क्या करो, 3 × 3 - 2, ये वाला मैं नीचे ले आया। क्यों ले आया, मैं ऊपर भी ले जा सकता हूँ, मैं ऊपर भी ले जा सकता हूँ, मैं नीचे भी ले जा सकता हूँ, मैं इसको ऊपर भी ले जा सकता हूँ। अच्छा चलो, मैं ऊपर ले आता हूँ, तो 3 की पावर 2 × 3 की पावर -3, ये तो पहले लिखा था, ठीक है। मैं ऊपर ले गया, ऊपर ले गया तो ये क्या बच गया मेरे पास, 5 ये पावर -2/3 ये पावर और +4/3 ये ऐड हो गए। भाई बताया हुआ है, जब बेस सेम होता है पावर ऐड होती है, पावर ऐड होती है। अच्छा, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा मेरे पास, अब मैं 3 को मैं नीचे इसलिए लेके आ रहा था क्योंकि यहाँ पे 3 ज़्यादा थे, यहाँ पे 3 क्या ज़्यादा थे, तो ये 3 भी तो ऊपर जाएगा भाई, ये 3 भी ऊपर जाएगा और ये 3 भी ऊपर जाएगा, ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, एग्री, ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा। अच्छा, अब देखो क्या हुआ। अच्छा, एक चीज़ हम लोगों ने गलती कर रखी है कि ये यहाँ पे माइनस का है, -4/3 ये माइनस का है, तो माइनस का है तो ये नीचे रहेगा, ये ऊपर नहीं रहेगा, ये कहाँ रहेगा, नीचे, ये रहेगा हमारा नीचे। कहाँ पे रहेगा, नीचे। कैसे, ये नीचे रहने का क्या मतलब है, पावर जो है इसकी नेगेटिव में आएगी। मतलब कहाँ पे लिखा था हमने, ये पावर जो है ना, ये अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो पावर क्या आएगी, क्योंकि इस फॉर्म में पावर आएगी, पावर इसकी इस फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और वहीं बात इसकी करें, ये तो माइनस का पहले से ही है, ये तो माइनस का पहले से ही है, तो ये क्या होगा, -4/3, -4/3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं यहाँ आपको मिटा रहा हूँ, ये मिटाना शुरू करता हूँ, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, दोबारा से पूछ सकते हो। टीचर से भी बेटा गलती तो होती है?
समझाने पे ज़्यादा पूरा जोर है, कैलकुलेशन पे जोर नहीं है, समझाने पे पूरा जोर है कि आपको समझाना है। अच्छा, तो अब देखो मैं ऊपर 3 की पावर भी ऐड करूँगा, 3 में सारी पावर जब मैं ऐड करूँगा तो ये 4/3 और ये माइनस का 1/3 पावर में ऐड होगा। अच्छा, ये जो बच गया है ये तो मैंने लिखा ही नहीं, क्या बच गया मेरा, ये 2 स्क्वायर बच गया है और 7√2 बच गया है। इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 2 जा 4 और इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 28√2, ये लिख सकता हूँ मैं 28√2 कहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ 28√2 यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, नीचे मैं अगर ऐड कर दूँ, नीचे मैं ऐड कर दूँ, एलसीएम तो 3 है, एलसीएम लेके ऐड करूँगा। आई होप आपको पता होगा, आपको पता होगा ये चीज़। ये मैं एलसीएम लेके ऐड कर दिया, ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं है। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, 0/3। ऊपर की बात करूँ, अगर मैं ऊपर एलसीएम लेके ऐड कर दूँ तो एलसीएम क्या आएगा, 4। एलसीएम आएगा क्या, यहाँ लिखता हूँ, एलसीएम आएगा 3, एलसीएम आएगा 3, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा माइनस का 9, ये तो 4 है ही, और ये क्या है -1। तो क्या हो गया, अब आप देखो, ये देखो, और ये क्या है यहाँ पे प्लस 28√2, ये देखोगे 6 + 4 10 -9 -1, ये भी 10। तो ये पावर भी क्या हो गई, 0 हो गई। ये पावर भी क्या हो गई मेरे पास, 3 की पावर भी क्या हो गई 0/3, 3 की पावर भी 0, 5 की पावर भी 0 इंटू 28√2। सो आंसर इज 28√2। दिस इज RHS, दिस इज RHS। अब बोलेंगे सर आपने ये क्या कर दिया, तो बेटा एक रूल और भी है, अगर x के ऊपर पावर 0 है तो वहाँ हम 1 लिखते हैं, वहाँ पे हम 1 लिखते हैं, वहाँ पे हम 1 लिखते हैं। तो क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन को मैंने, माई पर्पस ऑफ टेकिंग दिस क्वेश्चन अलोन, अकेला क्वेश्चन लेने का मतलब ये था ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा सकूँ, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। तो आपने देखा कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन करते वक्त जो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि पूरा जोर समझाने पे है ना कि सॉल्व करने पे, ठीक है। बाकायदा अगर ये क्वेश्चन आपको आसपास सारी चीज़ें पता है तो इट विल टेक हार्डली 3 to 5 मिनट्स। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन सही किया है, दोज हु हैव डन दिस क्वेश्चन राइट, प्लीज़ राइट इन कमेंट सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्लेवर यू हैव डन। मुझे पता चलना चाहिए हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर हु हैज़ गॉट सच कैपेबिलिटी, हु कैन डू गुड सम्स, हु आर गुड एट मैथमेटिक्स। क्योंकि मेरा मानना है whenever you solve good quality question as per your caliber, मेरे कैलिबर के हिसाब से नहीं है, मेरे कैलिबर के हिसाब से नहीं है, आप अपने कैलिबर के हिसाब से अच्छे क्वेश्चन करना है। आपका कंपटीशन अपने आप से है, किसी और से नहीं। जिस बच्चे को क्वेश्चन नहीं आता है उस बच्चे को क्वेश्चन आ गया होगा, तो क्या जिस बच्चे को ये क्वेश्चन आता है इज इट ओके, नहीं, उस बच्चे को ये क्वेश्चन 2 मिनट में करना चाहिए था। मतलब जो बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता है वो करने लगे, जो बच्चा 10 मिनट में कर रहा था वो अपना टाइमिंग हटाए 5 मिनट में करने लगे, और जो बच्चा इस क्वेश्चन को 5 मिनट में कर रहा था वो 2 मिनट में करने लगे। तो क्या ये क्वेश्चन 2 मिनट में नहीं हो सकता है? देखते हैं बेटा, देखते हैं। चलो मैंने इसको मिटा दिया, ये क्वेश्चन के 2 मिनट में नहीं हो सकता है, वो भी अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। ये क्या 2 मिनट में नहीं हो सकता है? आपको आंसर भी नहीं पता, वो क्यों नहीं हो सकता है? देखो बेटा, डायरेक्ट अगर आप कंपटीशन में जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको 5 मिनट में नहीं 30 सेकंड में करना पड़ेगा। अब आप देखो, अब आपको मुझे पता है इसको मैं क्या लिखूँगा 7√2, इसको मैं लिखूँगा 7√2,
ठीक है, इसको लिखूंगा मैं 7√2। मुझे पता है एक 3 इसमें से कटेगा, मुझे पता है एक 3 इसमें से कटेगा, मतलब मैं फिर भी लिख रहा हूँ, मुझे ये स्टेप लिखना नहीं चाहिए, मुझे ये स्टेप लिखना नहीं चाहिए, मुझे ये स्टेप लिखना नहीं चाहिए। तो मुझे पता है यहाँ से 3 कट गया, और देखो मुझे पता है यहाँ से 3 कट गया, क्या आ गया -1, और ये 4 मिल के क्या हो गया 28√2। यहाँ तक मैं आ गया हूँ। अच्छा, ये मुझे पता है 5, मुझे यहीं लिख लेता हूँ, ये मुझे पता है 5 स्क्वायर है, और एक 5 यहाँ से आएगा, मतलब एक तो ये हो गया, एक 5 यहाँ से आएगा, जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मुझे नज़र आ रहा है मैंने ले लिया। और मुझे ये भी पता है एक 5 यहाँ से आने वाला है, एक 5 यहाँ से आने वाला है, मैंने 5 का ख़त्म कर दिया, 5 को ख़त्म कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा एक 3 ये, और मुझे पता है ये 3 में ऐड हो जाएगा, मुझे पता है ये 3 में ऐड हो जाएगा। अब आप देख लो, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, एलसीएम सबका 3 आ रहा है, -2 माइनस, तो आपको ये डायरेक्ट करना आना चाहिए 6/3, मतलब क्या कर, अगर आप थोड़ा, मैं इसको कर देता हूँ, इसको आप जोड़ोगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही देखना चाहिए। ये 6 हो गया, ये भी स्टेप मैं फालतू का ही कर रहा हूँ, मुझे ये स्टेप भी नहीं करना चाहिए, ये 3। और मुझे पता है कि ये जब मैं इसको ऐड करूँगा -3, ये क्या आ जाएगा -3 + 1/3। ये भी स्टेप मुझे नहीं करना चाहिए, मैं फिर भी कर रहा हूँ, ये 3 की ये, अच्छा ये 28√2। अच्छा, ये देखा मैंने 5 0 हो गया, ये देखा मैंने 3 की पावर ये जब मैं माइनस करूँगा तो -1 आ जाएगा, -1 से -1 कट गया। ये सॉल्यूशन है इसका एग्जैक्ट। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल हो जाते हो तो मैं आपको ये बता दूं, कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी हमने कई स्टेप्स में फालतू के किए हैं, कॉम्पिटिटिव स्टेप हमने कई स्टेप फालतू के किए हैं, कई स्टेप फालतू किए हैं। कॉम्पिटिटिव स्टेप में क्या होता है, जो जरूरी है वही लिखो, केवल जो जरूरी है वही लिखो। लेकिन मैंने आपको दिखा दिया, ये क्वेश्चन अगर 1 नंबर में भी आता, ये क्वेश्चन अगर 1 नंबर